तो इस क्वेश्चन में जो हमें पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड फाइंड करनी है टी सेक्शन के लिए, तो इस फिगर में अगर हम देखें तो हमारे दो एरिया फॉर्म हो रहे हैं। तो पहले हमें एरिया का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे मैं इस वाले फिगर में बताऊंगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये वाला है और ओरिजिनल फिगर भी ये वाली है। तो ये देख सकते हो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे पहला एरिया हो जाएगा, एरिया नंबर 1, जो कि है हमारा यहाँ पे वेब का। और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एरिया नंबर 2, यानी कि ये जो हमारा फ्लेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तो जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा फ्लेंज जो कि हमारा है एरिया नंबर 2। तो यहाँ पे पहले हमें एरिया नंबर 1 कैलकुलेट करना है। तो पहला एरिया अगर हम देखेंगे तो कैसा शेप है उसका, जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है, तो ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सिंपल है, ब्रेड इंटू विड्थ हम यूज करते हैं, ब्रेड इंटू डेप्थ, BD। तो ये हमारा बेसिक एरिया का फॉर्मूला होता है, वही यूज करना है। तो यहाँ पे हमें पहले ब्रेड क्या है, तो ब्रेड देखोगे तो यहाँ पे हमारी ब्रेड है 15 mm, डेप्थ कितनी है 240 mm। यहाँ से लेके ये टोटल इसकी डेप्थ जो है तो कितनी है 240। तो यहाँ पे हमारा एरिया 1 जो कि वेव है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 240 इंटू 15 कर सकते हो, या फिर 15 इंटू 240, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में डाल के यहाँ पे दिखाता हूँ, 15 इंटू 240, 3600 mm² हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ फ्लेंज। फ्लेंज के केस में अगर हम देखेंगे, जो कि रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है, वो कैसा शेप है? वो भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल, ब्रेड इंटू डेप्थ। तो उसका ब्रेड कितना है? तो रेक्टेंगल का ब्रेड देखोगे तो वो यहाँ पे 200 mm। जो हॉरिजॉन्टल ये जो ब्रेड जा रहा है कितना है? 200। रेक्टेंगल का डेप्थ क्या है? तो यहाँ पे डेप्थ जो है रेक्टेंगल का, यहाँ पे डेप्थ है 200 mm। यहाँ पे अगर देखोगे, सॉरी 30 mm, ये थिकनेस, तो क्या होगा 200 इंटू 20। तो 200 इंटू 20 अगर हम करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 4000 mm²। तो यहाँ पे हमें एरिया 1 और एरिया 2 फाइंड हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है सेंट्रॉइड एक्स। तो यहाँ पे एक्स बार और वाई बार हमें ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ टी सेक्शन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम इस फिगर को रेफर करें या फिर इस फिगर को रेफर करें, एक ही बात होती है। तो टोटल लेंथ अगर हम देखेंगे हमारे टी सेक्शन की, वो कितनी है? तो सबसे ज्यादा पहली लेंथ तो हमारी है 15 mm, और दूसरी लेंथ है हमारी 200 mm। ये बाकी जो 20 mm और 240 mm, ये क्या है? हाइट है। हमें हाइट नहीं चाहिए। लेंथ कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल, तो वही हमें चाहिए। तो 15 और 200 में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 200। तो वही हमारा यहाँ पे होगा 200, हमारी मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी। मैक्सिमम लेंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी 200 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मैन्युअली भी करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 100 mm। ये हमारा एक्स बार हो गया। यहाँ तक हमारा आधा काम हो चुका है। तो यहाँ पे वाई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेप्थ ऑफ सेक्शन डिवाइडेड बाय 2 प्लस रिमेनिंग डेप्थ। तो पहले हम वेब का देखेंगे। तो ये हमारा वेब था पहला सेक्शन, तो इसके लिए नंबर क्या होगा? y1। तो डेप्थ ऑफ सेक्शन कितनी है? इसकी टोटल डेप्थ अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं देखूँ तो आएगी 240। तो यानी कि 240 डिवाइडेड बाय 2। 240 के नीचे कुछ रिमेनिंग डेप्थ दिख रही है क्या? 240 के नीचे तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ पे डालूंगा +0, या फिर 240 डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। 240 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 120। तो यहाँ पे हमें हमारा y1 हो जाता है। यहाँ पे देखोगे तो y1 इक्वल टू 120। नेक्स्ट क्या, हमें y2 कैलकुलेट करना है। अभी y2 के केस में क्या होने वाला है यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये हमारा यहाँ पे जो वेब है, ये वाला हमारा रहता है y2। तो इसके केस में क्या है कि इसकी डेप्थ जो है, ये एक्चुअली उसकी डेप्थ 20 mm ही है। यहाँ पे जो बचा हुआ नीचे जो है वो रिमेनिंग डेप्थ है। तो इसकी सेक्शन की डेप्थ क्या है? 20 mm। तो डेप्थ डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ सेक्शन 20 mm डिवाइडेड बाय 2 प्लस रिमेनिंग डेप्थ। 20 mm के नीचे कुछ डेप्थ जा रही है क्या? तो हाँ, यहाँ पे डेप्थ जा रही है, यहाँ पे मुझे दिख भी रही है। कितनी है? 240 mm। तो 20 mm प्लस 240 mm, यहाँ पे कितना होता है? 20/2 करेंगे, 20 का आधा 10 mm 10 आता है।
10 प्लस 240 यानी कि 250। तो बस वही हमारा y2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे बाकी कुछ नहीं, बस इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है। A1 का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे 3600, तो 3600 यानी A1। Y1 का क्या वैल्यू आया था 120, 3600 इंटू 120 प्लस A2 का क्या वैल्यू आया था 4000, तो 4000 इंटू Y2 का क्या वैल्यू आया था 250, तो 4000 इंटू 250 डिवाइडेड बाय A1 3600, A2 4000। तो इसे बस हमें कैलकुलेटर पे डालना है। तो अभी यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर हम ब्रैकेट का मिसमैच कर देते हैं तो पूरा का पूरा आंसर जो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है वो गलत हो जाता है। इसलिए प्रॉपरली जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ वैसे एग्जाम में प्रॉपरली कैलकुलेटर में जरूर डालना। यहाँ पे मैं डालता हूँ 3600 प्लस 4000, ब्रैकेट कंप्लीट। तो जैसे मैंने ब्रैकेट दिए वैसे प्रॉपरली ब्रैकेट जरूर देना, नहीं तो ऐसे एरर यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे हमारी एरर आ रही है, यहाँ पे एक ब्रैकेट मेरे रह गया था, तो यहाँ पे मेरा ये वाला ब्रैकेट डालना यहाँ पे रह गया था। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे ब्रैकेट अभी प्रॉपरली डाल चुके हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली साइंटिस्ट एरर है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि समझ में आता है कुछ ब्रैकेट रह गए हैं, कई बार कुछ अलग ही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 188.421, हमारा आंसर हो गया। अभी ये हमारा होता है वाई बार। तो हमारे सेंट्रोइड यानी कि एक्स बार की वैल्यू क्या है 100 mm, वाई बार की वैल्यू क्या है 188.421 mm। अभी ये जो क्वेश्चन पेपर है समर 2022 अप्लाइड मैकेनिक्स, तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा, तो उसके लिए ये जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज ए एंड कार्ड भी हो जाएगा वीडियो के आखिर में। और विंटर 2020 जो क्वेश्चन पेपर है वो भी पूरी की पूरी मैंने कवर किया है लगभग 100% विंटर 2022 अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, एंड कार्ड भी शो हो जाएगा, उन दोनों को सेव कर लेना। और समर 2022 की जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रीवियस लेक्चर्स भी है जहाँ पे हमने बहुत सारे ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके क्वेश्चन कवर किए हैं। तो उस प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्लेलिस्ट को और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।